firstly, I like to say that I'm feeling very humble कि many of you has joined our BPSC mentorship program and बहुत लोग इसे बिल्कुल 100% देख के फॉलो कर रहे हैं। पूरे प्रोएक्टिवनेस के साथ हमारे ग्रुप्स में जो भी टारगेट जाते हैं उनका अपडेट देते हैं एंड ऑल्सो मेनी ऑफ़ यू पे देयर ग्रैटिट्यूड टू मी एंड ऑल्सो उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड्स बोले, तो इनके लिए मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। और बस मेरा यही रहेगा मोटिव कि आप लोग इसी तरीके से जो भी हम टारगेट देते हैं वो फॉलो करें। हेलो एवरीवन, सो यू हैव हर्ड दिस कोट, गिव ए मैन ए फिश यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच ए मैन टू फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ लाइफ। मतलब आप किसी आदमी को एक मछली दे दो तो आप उसे एक दिन के लिए खिला सकते हो, बट अगर आप उसे सिखा दो कि मछली को पकड़ते कैसे हैं तो वो ज़िंदगी भर खाएगा। So this is the motto of the BPSC mentorship program. So welcome to GSF Civil Services classes. मेरा नाम अंजलि है और मैंने 68 BPSC में 4th रैंक हासिल की है। ये वीडियो लाने का यही मकसद है कि आप अपनी जो नोट्स हैं, आप अपनी जो आंसर राइटिंग है वो आप कंप्लीट कर सको एंड उसका सेल्फ एनालिसिस आप कैसे करोगे। ठीक है। सो अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है बच्चों के साथ जो भी इस सिविल सर्विसेज लाइन में आते हैं, उन्हें ना स्पून फीड की आदत हो गई है कि उन्हें सब कुछ बना बनाया मिल जाए, तो उनको ये हो जाए कि चलो मेरे पास नोट्स आ गया, सब कुछ बना बनाया। वो क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे, प्रिंट आउट करेंगे, एक फ़ाइल में अच्छे से फोल्डर में सेग्रीगेट करके ऑर्गेनाइज करके रख देंगे, तो उनको लगेगा कि हाँ उनकी पढ़ाई हो गई है। So if you are looking for this, you are not welcome in the BPSC mentorship program. आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी because we want to teach you कि कैसे नोट्स मेकिंग करते हैं, कैसे खुद सेल्फ एनालिसिस करते हैं। This is missing। जो भी अभी प्रोग्राम्स कहीं लोग चला रहे होंगे, दिस इज़ रियली मिसिंग। यही आपको सीखना है। अगर आप एक बार ये सीख जाते हो, यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन एनी सोर्स, यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन एनी कोचिंग मटेरियल आगे। ठीक है, आपकी फंडामेंटल मजबूत हो जाएगी एंड किसी भी पढ़ाई के लिए आपकी फंडामेंटल्स मजबूत होनी चाहिए, फिर उसमें आप ऐड ऑन करते रहना ना। सो दिस इज़ द मोटिव ऑफ द BPSC मेंटरशिप प्रोग्राम। ठीक है। सो इसमें बेसिकली हम इस वीडियो में ये फोकस करेंगे कि सेल्फ एनालिसिस नोट्स के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे BPSC मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े हैं उन्हें पता होगा कि हम वो डेली टारगेट देते हैं। टारगेट के साथ हम आपको सब टॉपिक्स एंड डायमेंशंस बताते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने अभी जो भी आर्ट्स फॉर्म है उसको कंप्लीट किया है, तो अगर हमने अपने पाला आर्ट्स दिया है, देन वी टेल यू कि कौन कौन पैरामीटर्स पे, कौन कौन डायमेंशंस पे आपको वो नोट्स बनाने हैं एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड यू द सोर्स कि आप कहाँ से पढ़ के ये नोट्स बना सकते हो। एंड अगर आपने उस डायमेंशंस पे नोट्स बना लिया है, स्टिल यू हैव कन्फ्यूजन, स्टिल यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट सम पार्ट्स ऑफ योर नोट्स दैट जो हमने डायमेंशंस दिए हैं, देन यू कैन देन वैलिडेट योर नोट्स विद आवर नोट्स, जो मेरी नोट्स है जो हम शेयर करते हैं, एज वेल एज द पीयर कॉपीज़, जो हम पीयर्स कॉपीज़ पढ़ते हैं, जो हमें अच्छी लगती हैं कि हाँ ये अच्छी लेवल की नोट्स इन्होंने बनाई है, वो हम शेयर करते हैं। आपको इससे सेल्फ इवैल्यूएट करना है। ठीक है। व्हेन यू डू सेल्फ इवैल्यूएशन, that's the whole different thing, and when we spoon feed you, that's a different thing। ठीक है। जब आप सेल्फ इवैल्यूएशन करते हो तब आपको खुद रियलाइज़ होता है कि ये पॉइंट सही है, ये पॉइंट गलत है, ये नहीं है। ओके। सो यस्टरडे मैंने देखा काफ़ी बच्चों का था कि हमारा नोट्स इवैल्यूएशन नहीं होता है। सो नोट्स इवैल्यूएशन मैं एक एक करके इस टॉपिक पे आती हूँ। तो पहला है कि नोट्स मेकिंग ऑन आवर डायमेंशन, ऑन आवर सब टॉपिक्स। अभी मैंने जैसे बताया कि अगर हमने आपको दिया मॉडर्न आर्ट्स, ठीक है। अब मॉडर्न आर्ट्स में मैंने आपको 6-7 डायमेंशंस बताए जिस पे आपको नोट्स बनाना है। ठीक है। अब इस 6-7 डायमेंशंस पे आपने अगर नोट्स बना लिया है, फॉर एग्जांपल जैसे आपको पता है मॉडर्न आर्ट्स में स्टेट आर्ट, फोल्क आर्ट, ठीक है। अब स्टेट आर्ट में आपने पिलर्स बताए। अब मैंने पिलर्स में आपको बताया कि इसके बारे में क्या लिखना है। आपको इसके बारे में पर्पस लिखना है, आपको इसके बारे में इसका लोकेशन लिखना है, आपको इसके बारे में इसके कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है। ठीक है। अगर हमने ये सारे डायमेंशंस आपको बता दिए, प्रॉब्लम क्या होता है नोट्स मेकिंग में बच्चों को कि उनको पता नहीं चलता कि हम अंदर नोट्स मेकिंग में क्या करें। वो कोई सोर्स फॉलो करते हैं, उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं।
ये दिक्कत होती है। एंड इस सोर्स में ये सब कुछ दे देते हैं, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं छोड़ते, ये सब कुछ दे देते हैं। बट अगर वही उसी में कोई आपको बता दे कि नहीं, हमें सब कुछ कॉपी पेस्ट नहीं करना, हमें इस डायमेंशंस को फॉलो करते हुए जो भी हमें पॉइंट्स मिलते हैं वो हमें अपने नोट्स में लिखने हैं। ठीक है, अब नोट्स में आप कोई सोर्स फॉलो करके ही बनाते हो ना, मैंने भी कोई सोर्स फॉलो करके ही बनाया है ना। मुझे बैठे बैठे या सोते सोते तो नहीं आगे कि हाँ इसमें मैं ये लिखूंगी, मॉडर्न आर्ट्स में ये होता है। हमें तो कोई सोर्स फॉलो करना है, हमें कोई बुक फॉलो करना है या कोई वेबसाइट फॉलो करना है जहाँ पे हमें अच्छी कंटेंट मिले। बस उस कंटेंट को हमें ऐसे लिखना है जो एग्जामिनेशन के डिमांड को एड्रेस कर दे। ये सारे डायमेंशंस मैंने कहाँ से बताया? मुझे कोई सपना है कि मैंने ये डायमेंशंस बता दिए आपको? PYQ से पता चलता है कि हाँ ये डायमेंशंस आपको कवर करने हैं। तो ये डायमेंशन आपने कवर कर दी, देन योर नोट्स इज इटसेल्फ इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो नोट्स मेकिंग ऐसे होता है। हम आपको हर टॉपिक के लिए बेसिक और बताती हूँ मैं, जैसे मैंने करंट अफेयर्स के लिए आपको दिए इजराइल पैलेस्तीन, इसमें मैंने आपको डायमेंशंस नहीं बताए, आपको ऑडियो क्लिप नहीं दी मैंने कि आपको इसमें क्या करना चाहिए। ठीक है, आपको इसमें क्या और एक्स्ट्रा करना चाहिए, कौन कौन से पैरामीटर को आपको करने, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना चाहिए, इंटरनेशनल ये बताना चाहिए कि इंटरनेशनल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। तो यही सब तो डायमेंशंस पे आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, नोट्स कंप्लीशन पे प्लीज़ फोकस कीजिए। नोट्स अगर आपका कंप्लीट नहीं होगा बाद में फिर जो इस मेंटरशिप का कोई प्रोग्राम नहीं, इस मेंटरशिप का कोई यूज़फुलनेस नहीं है। ठीक है, बेकार हो जाएगा। हमेशा जैसे आप दूसरे प्रोग्राम में इनरोल होते हो ना, उसी तरह ये भी प्रोग्राम में इनरोल हो गया आप और आपको इसको कोई बेनिफिट नहीं मिला। मैं चाहती हूँ ये प्रोग्राम आपका लास्ट प्रोग्राम हो, आपका फंडामेंटल नोट्स कंप्लीट हो, यू डिकोड द फैक्टर कि कैसे आंसर राइटिंग किया जाता है, कैसे नोट्स मेकिंग बनाया जाता है। यू डोंट नीड एनीबडी हेल्प देन। ठीक है, तो ये डायमेंशंस पे आपने सब टॉपिक्स बना लिए। अब हमने जो नोट सोर्सेज दिए, अब हमने आपको कोई बुक बताई, रिकमेंड की, या आपको कोई सोर्सेज बताए, तो उसी को फॉलो करके तो बनाओगे ना आप। अब आप बोलोगे कि हम तो नोट्स इस सोर्सेज से बना रहे हैं, तो पहले भी तो हम इसी सोर्सेज से बना सकते थे, तो बनाते ना आप। लेकिन हम आपको क्या बता रहे हैं? हम आपको डायमेंशंस बता रहे हैं ना, किस डायमेंशन में आपको नोट्स बनानी है, तो आप उस चीज़ को फॉलो करके बनाइए। पिन पॉइंट और बैड माउथिंग करने से कुछ होता है? नहीं होता है। योर नोट्स एंड आवर मॉडल आंसर, मैंने कुछ बच्चों के कमेंट्स देखे, उसमें बोला कि ऐसा था तो अगर हमारा नोट्स इवोल्यूशन नहीं होगा तो हमें आप मॉडल आंसर ही दे देते। मॉडल आंसर तो मेरी पड़ी हुई है जो टेलीग्राम चैनल है, तो अगर वो मॉडल आंसर आपने कभी खोल के देखा? नहीं देखा ना। मेरे जो नोट्स हैं वो आपने देखी? नहीं देखी। बहुत कम बच्चे होंगे जिन्होंने देखी होगी, नहीं देखते हैं वो लोग। आप मेरी मॉडल आंसर, ऐसे तो टॉपर्स की भरी पड़ी है, 100 रुपीज़ में सब सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिलती है। तो फिर आप BPSC मेंटरशिप प्रोग्राम में क्यों आए? फिर आप वही नोट्स जाके खरीद लो। इतना ही आपको चाहिए कि मॉडल आंसर हमको मिल जाए। नोट्स, अपनी नोट्स और मॉडल आंसर की नोट्स में डिफरेंस होता है। आप मेरी नोट्स 10 दिन बाद खोल के पढ़ना और आप अपनी नोट्स 10 दिन बाद खोल के पढ़ना। यू विल रीड इट इन 1-2 मिनट्स। आपको मेरी पढ़ने में लगेगी 15-20 मिनट। मैं लिख के देती हूँ। ठीक है, सो अपना हैंड रिटन नोट्स का बात ही कुछ अलग होता है। इसीलिए मैं एम्फेसिस करती हूँ, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए। एंड नोट्स को क्या इवोल्यूशन करेंगे? मान लीजिए अगर हम आपके नोट्स को हम इवोल्यूशन भी करते हैं, अगर हमने आपको 5 सब टॉपिक्स बताएं, हाँ, आपने कोई सोर्स को ही देख के बनाया है, ठीक है, जो हम नहीं आपको बताएं। अब आपने इस 5 सब टॉपिक पे नोट्स बना लिया, ठीक है। अब ये आपका नोट्स है ना, इससे मल्टीपल क्वेश्चन आपके हैंडल होंगे। अगर मान लीजिए आपने एक सब टॉपिक्स इसमें नहीं डाला, तो अगर हम इवोल्यूशन भी करेंगे तो आपको क्या बताएंगे कि ये सब टॉपिक आपने क्यों नहीं डाला, ये सब टॉपिक कहाँ मिसिंग हो गया आपका। ठीक है, अब मैं ये भी मानती हूँ कि आपने ये जो हमने सोर्स फॉलो किया उसमें आपको ये सब टॉपिक नहीं मिला, कोई बात नहीं। हमने जो अपनी नोट्स दी है, वैल्यू एडिशनल पॉइंट्स दिए हैं, उससे आप इसमें डालो। आपको जो पीयर कॉपीज़ हम निकाल के दे रहे हैं कि इनकी कॉपीज़ अच्छी हैं, तो आपको इसमें डालो। ये कौन करेगा? ये हम करेंगे, आप ना करोगे। जब आप खुद नहीं रियलाइज़ कर रहे हो कि आपका ये मिसिंग है, तो फिर क्या फ़ायदा इस मेंटरशिप प्रोग्राम में आने का। हम तो आपको बता रहे हैं कि इस सब हेडिंग में आपको बनाना है।
आपने बनाया, आपसे एक ये मिस हो गया या आपको इस पे मिला नहीं, हमने आपको अपनी वैल्यू एडिशनल पॉइंट्स, मेरी नोट्स खुद की दी मैंने आपको, पीयर कॉपीज़ दी आपको ये पढ़ोगे तो, आप इसमें डालोगे तो, आप सोचोगे मैं स्पून फीड कर दूँ। हाँ, अब आपने यहाँ पे नोट्स दिया, अब हमारे पास 300 प्लस बच्चे की कॉपीज़ आएगी, हमने आपको यहाँ नोट्स दिया, मैंने बस लिख दिया गुड, वेरी गुड। तो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में और बाकी जो प्रोग्राम चल रहे उसमें क्या डिफरेंस हो जाएगा? जनरलाइज दे दिया ना हमने आपको, आप इससे अब खुश हो जाओगे? बोलो, खुश तो नहीं ना होगे कि ये क्या है, गुड, वेरी गुड, यू कैन इम्प्रूव, ऐसे थोड़ी देंगे। तो इसलिए ये वाला चीज़ तो करना ही नहीं है कि यू कैन, यहाँ पे हम आपको ये फीडबैक दे दें और अब इससे देख के आप सेटिस्फाई हो जाए, अच्छा मेरा कॉपी चेक हो गया। कॉपी चेक करना इज़ नॉट मोटिव, मतलब आपको कॉपी चेक करके ये फील लेना कि हाँ मेरा तो हो गया, मेरा कॉपी चेक हो गया, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, नहीं। सेल्फ एनालिसिस ये मैटर करता है ज़्यादा। सेल्फ एनालिसिस कैसे करोगे, यही तो मैं बार बार बता रही हूँ कि VA पॉइंट पीयर कॉपीज़ देखना है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि आप लोग को इसमें से बहुत लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो लाई कि मैं आपको लाइव करके दिखाऊँ कि कैसे किया जाता है। ठीक है, और हमारा जो टारगेट है कि प्रीलिम से पहले आपका नोट्स कंप्लीशन होना चाहिए, तो डैट वी अश्योर यू कि आपका होगा नोट्स कंप्लीशन। बस जैसे हम आपको गाइड करते हैं, हम आपको जो टारगेट देते हैं, आपको वीकली फॉलो करना है, आपको डेली फॉलो करना है, वो करिए। आप अपने टाइम मैनेजमेंट करिए। जो जॉब में है आई रियलाइज़ कि हाँ वो मतलब वो डेली टारगेट्स उनको फॉलो करने में थोड़ी दिक्कत होती है। डोंट वरी, आपको अगर वीकली फॉलो करना है, बस आपको टाइम मैनेजमेंट करके जो हमने आपको टारगेट दिया है वो आपके उस वीक में कंप्लीट होने चाहिए। एंड जो हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे, जो आंसर राइटिंग होगी वो आपको देनी है, वो कंपलसरी है। और आंसर राइटिंग में आपको इवोल्यूशन मिलेगा। आंसर राइटिंग में हम देखेंगे कि आपने तो नोट्स होलिस्टिक बनाया, आपने तो सारे डायमेंशंस कवर किए, बट जो डायमेंशन आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो क्या आप वो एड्रेस कर पा रहे हैं? तो आंसर राइटिंग इवोल्यूशन होता है, ना कि नोट्स इवोल्यूशन होता है। नोट्स इवोल्यूशन का हमने आपको तरीका बताया है जो आपको खुद करना है। ठीक है, हम आपको सब डायमेंशंस देते हैं। प्रॉब्लम तो यही होती है ना, जो फंडामेंटली है वो बिखरा रहता है कि आप नोट्स कैसे बनाओ। अगर हम आपको सब डायमेंशंस दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं, ये ब्लेम नहीं लगा सकते कि हाँ नोट्स इवोल्यूशन नहीं होता तो मैंने बेकार में ये ले लिए। आपका नोट्स कंप्लीशन इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नोट्स कंप्लीशन के साथ वी टेल यू कि नोट्स कैसे बनाना है। वी प्रोवाइड यू द पूरा स्ट्रक्चर कि आपको नोट्स में क्या क्या पॉइंट्स डालने हैं। देन वी प्रोवाइड यू आवर नोट्स, माई नोट्स, and then we provide you the value additional points as well as you get the access to the mini peers copy। ठीक है, तो उसमें भी पीयर कॉपीज हम चेक करके देते हैं। यू कैन नॉट टेल कि आप एक दो कॉपी चेक करके हमें वो पीयर्स कॉपी देते हो। यू कैन नॉट जनरलाइज दिस। ठीक है, ये चीज़ बहुत गलत है। वेन यू पुट सच कमेंट्स इट विल डेफिनेटली रिड्यूस आवर मोटिवेशन टू डू बेटर फॉर यू ऑल। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आपने एक दो कॉपी चेक कर ली और आपको जो अच्छा लगा आपने दे दिया। हाउ डू यू नो कि हमने एक ही दो कॉपी चेक की? हम सब कॉपीज देखते हैं एंड देन वी फील कि अच्छा ये कॉपीज को हमारे जो डायमेंशंस हमने बताए हैं इस बच्चे ने बहुत अच्छे से लिखा है, देन वी पुट दोज कॉपीज इन द ग्रुप। ठीक है, सो प्लीज ट्रस्ट एंड प्लीज पुट योर हार्ड वर्क। ये स्पून फीड वाला गेम नहीं है, ये प्रोग्राम नहीं है कि स्पून फीड वाला होगा। स्पून फीड वाले के लिए ना आपको कोई प्रोग्राम में इनरोल करने की भी ज़रूरत नहीं है, मार्केट में से ही बहुत अवेलेबल है। यू कैन गो एंड चेक इट आउट, फिर आप बताना कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है या आपका नोट्स रखता है। सभी बच्चे को पता है कि नोट्स कंप्लीशन इज़ इम्पॉर्टेंट, सभी बच्चे को पता है कि सेल्फ एनालिसिस इज़ इम्पॉर्टेंट, बट करना नहीं चाहते हैं। एंड यू वॉन्ट टू फोर्स यू टू डू दिस इज द BPSC मेंटरशिप प्रोग्राम। हम यहाँ पे टीच करवाते हैं, टीच करवाएंगे, वो ज़्यादा बेटर है। अमर्त्य सेन की आपने ह्यूमन डेवलपमेंट की अप्रोच पढ़ी होगी, जो नहीं भी पढ़ी है मैं बता देती हूँ। उन्होंने क्या बोला था? ह्यूमन कैपेबिलिटी अप्रोच, मेक द ह्यूमन कैपेबल, नॉट स्पून फीड हिम। ही वॉज अगेंस्ट द वेलफेयर स्कीम्स, बट ठीक है वेलफेयर स्कीम्स भी चलते हैं साइड बाई साइड, बट अलॉन्ग विथ देयर शुड बी द ह्यूमन डेवलपमेंट, देयर शुड बी द passing of education, health, in order to make the human capable to do things on his own, on her own, and to make her life or his life fruitful by doing something, not only relying on the welfare schemes.
तो अभी सिविल सर्विसेज में क्या है, वेलफेयर वेलफेयर स्कीम्स, बच्चे जो वो सोचते हैं कि ये वेलफेयर है, नोट्स मिल जाए, मॉडल आंसर मिल जाए, सब कुछ बना बनाया मिल जाए, नहीं होगा इस शॉर्टकट से। अब तो बिल्कुल नहीं होगा, पहले हो भी सकता था यूपीएससी में, जिस पैटर्न से चेंजेस किया है नहीं होगा। एक बार कर लो फंडामेंटल नोट, देन ये जर्नी जब खत्म होगी ना, यू विल थैंक मी लेटर, आई एश्योर यू। कर लो एक बार, फिर उसके बाद भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी जैसे आप एक बच्चे ने बोला कि आपको कोई टॉपिक आप देते हो तो आप उस पर डिकोड कर पाते हो कि मैम आप क्या क्या लिखोगे, यू कैन डू दिस ऑन योर ओन, ठीक है। ये कैपेबिलिटी आप में आ जाएगी, यही कैपेबिलिटी सिखाने के लिए बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम था है। ओके, सो प्लीज ट्रस्ट द प्रोसेस, जो बोलते हैं वैसे करो। ओके, देन उसके बाद है नोट सेल्फ एनालिसिस एंड आवर इवोल्यूशन। हमने बता दिया हमारा इवोल्यूशन क्या होगा। हम कॉपी सबकी देखते हैं, बट हम उसमें बैठ के रिमार्क नहीं करते रहेंगे। वी चेक ऑल दी कॉपीज, हमें उसमें से जो बेस्ट लगता है हम वो शेयर करते हैं। एंड आपको क्या करना है, आपको सेल्फ एनालिसिस करना है, आपको अपने नोट्स का सेल्फ एनालिसिस करना है, जो अभी हम दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो जैसे देखिए मैंने रैंडमली चूज़ किया है कोई भी बच्चे का नोट्स। तो ये मॉडर्न आर्ट्स का इन्होंने लिखा है, एंड मैं साइड बाय साइड अपना भी नोट्स खोल लेती हूँ। तो मेरा मॉडर्न आर्ट्स का नोट्स है ये, ठीक है। अब आप देखो इन्होंने क्या लिखा। अब लाइन टू लाइन मैच करने वाला सिस्टम नहीं, हमें बस देखना है कि जो वैल्यू एडिशनल पॉइंट है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, या जो मेरा नोट्स है वो रिप्रेजेंटेशन वाइज कैसा लग रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या किया है आपको, जैसे आपने यहाँ पे देखा मैंने ये लिखा फीचर रिलेशन विद बुद्धिज्म इम्पैक्ट इन बिहार, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने कहाँ से लिखी है, मैंने PYQ से लिखी है। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको भी PYQ साथ साथ देखना है कि मॉडर्न आर्ट से PYQ क्या आएगा। ये मैंने डिस्कशन ग्रुप में डाउट में जब डाउट सेशन होना था तो उसमें लिखा था कि PYQs आपको साथ साथ देखनी है, ठीक है। एंड PYQ के बेसिस पे भी हम सब हेडिंग बताते हैं आपको, और कहीं से नहीं बताते। PYQ के बेसिस पे ही और क्या प्रोबेबल आपसे पूछ सकता है उस आधार पे ही हम आपको सब हेडिंग बताते हैं, ठीक है। अब आपने देखो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है डेट, वैल्यू एडिशनल पॉइंट मैंने भी लिखा हुआ है अपना डेट। एंड देन इन्होंने लिखा है अपना पूरा इंट्रोडक्शन लिखा है। तो आप यहाँ से क्या टेक अवे ले सकते हो, यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखो आप, और यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखो। इतना बड़ा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, हमें रूलर्स के नाम लिखना उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इन्फ्लुएंस वाला ठीक है, ये इन्फ्लुएंस वाला हम लिख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या, मैंने यहाँ पे कोटेशन डाला है, तो यही तो हो गया वैल्यू एडिशनल पॉइंट। आप क्या कर सकते हो, ये कोटेशन यहाँ पे जाके लिख दो। यहाँ पे मैं एक कोटेशन डाल सकता हूँ, आपको ये कोटेशन यहाँ लिखना है, आप ही की नोट्स है ना, काट छाट के अपना लिखो, क्या दिक्कत है। ये आपको कोटेशन लिखा, आपने देखा कि हाँ ये बहुत बड़ा हो गया इंट्रोडक्शन, मुझे इंट्रोडक्शन छोटा करना है। ओके, अब आपने यहाँ पे कुछ सोर्सेज लिख दिए, ठीक है। आपने सोर्सेज लिखे हैं, चलो ये वैल्यू एडिशनल पॉइंट BG गोखले, बट इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको अगर पता है कि BG गोखले की तरफ से हमको क्या मिला है कि पर्सपेक्टिव ऑफ लैंग्वेज और पर्सपेक्टिव ऑफ दी आर्कियोलॉजी मिली है, बस उतना लिखना है, इतना बड़ा बड़ा पॉइंट नहीं लिखना जो रेलेवेंस है नहीं। और इसी तरह देखिए यहाँ पे इन्होंने कोड डाला, अच्छा है, यही कोड की जगह एक कोड आप यहाँ पे भी फिर से डाल सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने डाला कि 2 फॉर्म में डिवाइडेड है, आपने चेक किया कि हाँ मैम ने भी लिखा है 2 फॉर्म में डिवाइडेड, मेरी नोट्स में भी लिखा है जो हमें नोट्स मिली है, ठीक है, ये सही है, आपने लिख दिया। आपने एक्स्ट्रा कर दिया कि आपने एरा वाइज लिख दिया, तो ठीक है, ये और वैल्यू एडिशनल इंगेजमेंट पॉइंट है, तो ठीक है, मेरा सही डायरेक्शन में नोट जा रहा है। अब आपने क्या किया, हमने बताया था कि आपको एक एक आर्ट को लेके आपको एक्सप्लेन करना है, तो आपने एक्सप्लेन किया, आपने फीचर्स बताए, तो ये दिख रहा है। अब आप देखो, आपने जो ये चीज़ यहाँ पे लिखी, ये बहुत बड़ा नहीं हो गया। हमें हमें ऐसा नोट्स बनाना है कि हमें लगे कि हम बेसिकली आंसर राइटिंग ही कर रहे हैं, बट आंसर राइटिंग में हम आंसर राइटिंग में कोई एक एक्सपेक्ट पे लिखते हैं, बट हमें यहाँ पे सारे एक्सपेक्ट्स पे लिखना है। तो हमें इतना नहीं लिखना है, इमेंस एंड ग्रैंड, तो ये तो फीचर में ही आगे कि इमेंस एंड ग्रैंड होता है। पॉलिसीज ऑफ चंडीगढ़ लोकेटेड नियर द प्रेजेंट सिटी ऑफ, यहाँ पे इसको आप ऐसे लिखो ना कि हाँ इसमें लोकेशन पटना, पटना में मिलता है ये,
ठीक है। फेमस बिल्डिंग ऑफ सूशा एंड इकबानाता इन एशिया, इट इज सिचुएटेड नियर द विलेज ऑफ दी। तो ये सब आपको अंडरलाइन करना है। आपको कैसे इससे पता चलेगा, आप देखो यहाँ पे मैंने लिखा कि आर फाउंड इन दी पटना वुडन पैलेसेस। तो आप इसको अगर पॉइंट वाइज लिखोगे तो ज़्यादा आपको ईजी लग रहा है पढ़ने में, या आपने जो ऐसे लिख दिया वो ज़्यादा आपको ईजी लग रहा है। तो आप इससे ये डिपिक्ट नहीं ले सकते कि हाँ मुझे इसको पॉइंट वाइज में कन्वर्ट करना है। आपने फीचर वैसे ही लिखा है जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। आपने सोर्सेज भी लिख दिया फाहिन, ये भी ठीक है। आपने एक दो चीज़ और डाल दी, ये होती है ना वैल्यू एडिशनल रिचमेंट पॉइंट। सही है आपका। आपको क्या लग रहा है कि ये पैराग्राफ को मुझे पॉइंट वाइज में लिखना चाहिए था, ठीक है। अब देखो आपने फिर लिखा ड्यूरिंग द अशोकन पीरियड एस्टैब्लिश सेवरल। आपको सेवरल लुम्बिनीज इन द सिटीज विद द हाई वॉल एंड द मैसिव सोर्सेज हो गया, सोर्सेज आपने लिख दिया। तो इसमें आपने क्या किया कि एक तो आपने लिखा रॉयल पैलेसेस, फिर आप रॉयल पैलेसेस में अशोका के टाइम का लिख रहे हो, बट यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो आप इसको एक दूसरा पॉइंट करके लिखो कि और भी अशोकन एरा में और भी पैलेसेस ऐसे मिले थे, ठीक है। इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ओके। फिर उसके बाद आप देखो केव्स। अब देखो आपने देखो कि मैंने केव्स कहाँ लिखा है और आपने केव्स कहाँ लिखा है। मैंने केव्स लास्ट में लिखा है। तो आपको ये भी देखना है कि केव्स ठीक है बनता था, उससे और भी इम्पोर्टेंट थे ना, पिलर्स था, स्तूपा था, तो हम स्तूपा से पहले लिखेंगे। केव्स भी इम्पोर्टेंट है बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम प्रायोरिटी सेट करते हैं। तो आप इससे क्या मैच कर सकते हो, चलो मैम ने पैलेस के बाद पिलर्स लिखा है तो मुझे भी पिलर्स या स्तूपास लिखना चाहिए था। ये रिलेवेंसी तो आपको खुद पता होनी चाहिए ना। कैसे नहीं पता चलेगी, आपको देख के पता नहीं चल रहा है क्या? इतना फिर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आपको लिखना है जैसे आपने यहाँ पे पॉइंट वाइज देखा, आपने पॉइंट वाइज देखा तो पॉइंट वाइज लिखो कि पॉइंट वाइज ज़्यादा अच्छा लगता है कि पैराग्राफ वाइज अच्छा लगता है, वो लिखो आप। फिर आपने चलो यहाँ पे लिखा कि दशरथ ने बनाया था नियर गंगा, तो इसको आपको हाईलाइट करना है। इसको क्या करना है, आपको हाईलाइट करना है। तो जैसे आपने देखा कि यहाँ मैंने अलग से लिखा है, तो इस तरीके से आपको हाईलाइट करना है कि एग्जामिनेशन को एकदम तुरंत दिख जाए कि हाँ मतलब इन्होंने वैल्यू एडिशनल पॉइंट्स भी बताए हैं कि यहाँ यहाँ केव्स मिले थे, ओके। फिर आपने फीचर्स को हाईलाइट किया, तो ये फीचर्स हाईलाइट हो गया। ये सब लिखने की उतनी ज़रूरत नहीं है, तो इसको आपको लिखना भी है कि सम अदर केव्स लाइक। तो ये अदर केव्स लाइक में आप एग्जाम्पल लिख दो, अदर एग्जाम्पल्स। फिर करण जौहर जो भी इन्होंने लिखा है वो आप एग्जाम्पल लिख दो। तो आप अगर जो चीज़ भी लिखो जो आपको लगे कि हाँ मुझे ये हाईलाइट करना, जैसे आप यहाँ पे देखो आपने स्कल्पचर लिखा, ठीक है। अब इस स्कल्पचर पे मैंने अगर बताया है कि इस लोकेशन पे क्या था, तो मैंने इसे थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में बता दिया है। क्योंकि अगर मैं इसे डायरेक्ट ऐसे लिख देती कि फाउंड इन और उसको सेंटेंस फॉर्म में लिख देती तो ये कहीं एग्जामिनर को हिट नहीं करता। तो इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में बना देंगे, ठीक है। तो एक तरीके से आपका नोट्स मेकिंग में ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो रहा है, क्योंकि आप इसी से सीख रहे हो कि इसको और मैं कैसे कंसाइज वे में लिखूँ, कैसे एक अच्छे रिप्रेजेंटेशन में लिखूँ। तो आप ये इसी से सीख जाओगे। फिर देखो आप स्तूपास, इन्होंने और चीज़ है, इन्होंने डायग्राम नहीं बनाया है, तो आप यहाँ से डायग्राम ले सकते हो। यही सब तो वैल्यू एडिशनल रिचमेंट पॉइंट है। आप यहाँ पे डायग्राम बनाओ। यहाँ पेज खत्म हो गया, तो मैंने बार बार बोली हूँ कि जब आप नोट्स बनाते हो तो एक दो पेज लास्ट में छोड़ो, उसमें वहाँ पे डायग्राम्स बना दो, जो वैल्यू एडिशनल पॉइंट्स हमने बताए वो आप ऐड कर दो। अब आपने देखो स्तूपास में क्या लिखा आपने फिर इतना बड़ा पैराग्राफ लिख दिया। तो इतना बड़ा पैराग्राफ ना लिख के हम एक पॉइंट वाइज लिखेंगे, स्तूपास का थोड़ा सा बताएंगे, फिर उसके आगे एक फीचर्स दे देंगे, फिर उसके आगे मेजर स्तूपास जो फाउंड होता है वो, जैसे इन्होंने भी लिखा है कि मेजर स्तूपास का। बट आप ये देखो कि आपको ये पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है या ये पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये चीज़ आप खुद ना सेल्फ एनालाइज करोगे कि नहीं करोगे। आप ही बताओ कि जब ना हमने आपका नोट्स चेक करेंगे तो हम इतना आपको डिटेल फॉर्मेट में बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। 300 बच्चे का कॉपी है, इतना डिटेल फॉर्मेट में नहीं बता पाएंगे। हम आपको लास्ट में यही बोलेंगे कि प्लीज़ चेक माई नोट्स एंड माई VA पॉइंट्स। आप जब खुद एनालाइज करोगे आपको खुद फील होगा कि ये ज़्यादा पढ़ने में आसानी लग रहा है, ये पढ़ने में ज़्यादा आसानी लग रहा है। जितना कंसाइज नोट्स बनाओगे उतना जल्दी रिवीजन होगा, ठीक है। मटेरियल्स यूज आपने लिख दिया। अब मटेरियल्स यूज में आपने लिख दिया, तो ये इतना लिखने की क्यों ज़रूरत है? आप डायरेक्ट लिखो कि सन बेक्ड ब्रिक्स यूज होते हैं, बेक्ड, फिर बेक्ड ब्रिज हो गया, प्लास्टर, ये सिंपली लिखो ना। मटेरियल यूज क्या होता है, यूज हो गया। मेन स्ट्रक्चर सन बेक्ड होता था, बाकी अदर पार्ट्स प्लास्टर एंड ये होता था, हो गया।
फिर इन्होंने पिलर्स बताया, तो पिलर्स में जो ये फीचर्स वाला पार्ट बता रहे हैं ना, बिल्कुल बहुत अच्छा बता रहे हैं, बट इसी में इन्होंने लिखा कि प्रोपोगेशन ऑफ धम्मा रीजन। इसी को आप बताओ कि इसका पर्पस क्या था, क्यों बना रहे थे अशोका पिलर्स, तो ऐसे करके बता दो, फीचर्स करके बता दो। ये आपको कहाँ से देखने को मिलेगा? अच्छा मैंने ऐसे बताया है, पॉइंट वाइज बताया, तो पॉइंट वाइज पढ़ने में आपको ज़्यादा आसानी पड़ती है कि ऐसे पढ़ती है? आप खुद बोलो ना, कौन सा आपको देखने में अपीलिंग लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है? जो अट्रैक्टिव लगता है आदमी वही पढ़ता है, आपको भी पता है। फिर आपने सोर्सेज बताए, ठीक है सोर्सेज अच्छे से लिखे इन्होंने, पॉइंट वाइज लिखे, तो ये मेरा सही जा रहा है। आपने पिलर्स बनानी है, पिलर्स में भी आप देखो कि आप कैसे बना रहे हो, तो ये आप यहाँ से देख सकते हो कि हाँ चलो ठीक है, मैं इसको इम्प्रूव कर लूँगा, बट ठीक है मैं स्ट्रक्चर यही होगा, बाकी इसको और क्लियर बनाऊंगा। ये आप टेक अवे ले सकते हो। फोल्ड कार्टन स्ट्रक्चर, फिर आपने फीचर्स बनाए हैं, अच्छे बनाए हैं, फिर आपने ये बहुत बड़ा कर दिया, इसको आपको छोटे मतलब 2-3 लाइन में लिखना है, 2-3 लाइन में उसी में आपको डाल देना है। जैसे आपने एग्जाम्पल लिखा, तो एग्जाम्पल यहाँ पे अच्छे से कोट करो ना, कि आदमी को दिखे, मतलब हिट कर जाए तुरंत। जैसे एग्जाम्पल मतलब दिख रहा है कि हाँ, मतलब मैं यहाँ एग्जाम्पल, यहाँ पे ढूंढना पड़ा, अच्छा एग्जाम्पल यहाँ है, यही तो आपको सीखना है। फिर डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न आर्ट्स इन्होंने लिखा, इसको भी आपको पॉइंट वाइज में लिख दो आप, क्या कि अगर कोई पढ़े तो उसको एग्जैक्ट पता चल जाए कि 1 2 3 4 क्यों डिक्लाइन हुआ। एक तो मॉडर्न एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो उसके कारण हो गया, पैट्रोनेज चला गया तो उसके कारण हो गया। तो इस तरीके से आप लिखो पॉइंट वाइज में, है ना। जैसे मैंने ही लिखा है रिलीजियस इम्पैक्ट, तो मैंने पॉइंट वाइज में लिखा है, बुद्धिज्म पे ये था, जैन पे ये था, जीविका सेट्स पे ये था, अदर अदर जो भी है वो था। इसी तरीके से आपका आंसर राइटिंग भी बिल्ड होता है ना, जिस तरीके से आप नोट्स बनाते हो उसी तरीके से आपका आंसर राइटिंग भी बिल्ड होने लगता है। फिर इन्होंने कंक्लूजन लिखा, तो कंक्लूजन आपको पता है, कंक्लूजन का भी पॉइंट नहीं लिखती, ये गड़बड़ी यहाँ कर दी ना इन्होंने। आप देखो कंक्लूजन कैसे लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है कंक्लूजन, ये आप नहीं सीख सकते हो? अब बताओ, इतना इवोल्यूशन करने में पॉसिबिलिटी दिखती है हमारी, पॉसिबल है ये इवोल्यूशन करने का? आप चाहोगे कि हम गुड वेरी गुड लिख के दे दे बस आपको, सही रहेगा वो? सही रहेगा? फिर इस मेंटरशिप प्रोग्राम में और जो बाकी प्रोग्राम चल रहे, क्या डिफरेंस है फिर? यही चीज़ तो आपको सीखना है कि हाँ मुझे कंक्लूजन पॉइंट में नहीं लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है, मुझे बाकी जब चीज़ जो लिख रहा है उसमें उसमें लिखना है। इन्होंने रिलीजियस इम्पैक्ट नहीं लिखा, ये छूट गया, तो आप इस नोट से देख के उसमें डालोगे, या हम और भी पीयर कॉपीज देंगे उससे आप इसमें डालोगे। ये आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसमें क्या दिक्कत हो रही है समझने में? आप समझ में आया कि सेल्फ एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है? आप सीखोगे, आप ये जब नेक्स्ट टाइम नोट्स बनाओगे तो ये गलतियां नहीं करोगे, आप कंक्लूजन पॉइंट में नहीं लिखोगे, आप अगर कुछ अंदर के पॉइंट्स है उसको ऐसे नहीं पैराग्राफ में लिख के छोड़ दोगे, पॉइंट वाइज लिखोगे। और जब पॉइंट वाइज बनाने लगोगे, जैसे आपने ये पैराग्राफ में लिखा, जब आप पॉइंट वाइज बनाने लगोगे ना, तो आपका एक जो आपका नोट्स है या आंसर है बहुत स्ट्रक्चर हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे लिखा कि मॉडर्न एम्पायर पॉलिटिकल पैट्रोनेज की क्लोजली टाइड हो रही थी, तो आप यहाँ लिखोगे पॉलिटिकल पैट्रोनेज लैकिंग। अब इसके आगे एक लाइन का एक्सप्लेनेशन दे दोगे, तो आपका कितना स्ट्रक्चर लग रहा है, मॉडर्न एम्पायर डिक्लाइन, तो एक लाइन का स्ट्रक्चर ये दे दोगे। यही तो चाहिए होता है, तभी तो आपका नोट्स और आंसर राइटिंग अट्रैक्टिव लगता है। नोट्स से ही आंसर राइटिंग की तरफ जाता है, तो नोट्स भी उसी तरीके से बनाओगे तो ऐसे ही अच्छा लगेगा। बस यही है कि अगर आंसर राइटिंग में एक एक डिमांड पूछता है, तो नोट्स में हमें सारे डिमांड्स को एड्रेस करना पड़ता है, 5-6 डिमांड्स को अपने एड्रेस करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारा होलिस्टिक होता है, इसी से सारे क्वेश्चन हम। एनालिसिस क्यों इम्पोर्टेंट है? हम जो बेस्ट कॉपीज होगा वो शेयर करेंगे, और मेरी जो नोट्स होगी और हमारी तरफ से जो नोट्स या पीडीएफ जाएगी वो आपको देख के सेल्फ एनालिसिस करना है, और टारगेट्स आपको डेली अपलोड करने हैं, नोट्स आपको अपलोड करना है। अगर आपके ऊपर ये चीज़ नहीं प्रेशर रहेगी तो आप नोट्स ही नहीं बनाओगे, आपको ये डेली टारगेट अपलोड करनी है। अगर आप ये डेली टारगेट अपलोड नहीं करते हो तो ये मेंटरशिप का कोई मायने नहीं रखता। सेल्फ एनालिसिस करना है, आंसर राइटिंग होगा उसमें हम एनालिसिस करके आपको बताएंगे। क्यों? क्योंकि आंसर राइटिंग में एक डिमांड को एड्रेस करना होता है, 1 से 2 डिमांड। इसमें क्या है, इसमें आपको होलिस्टिक बनाना है, तो इसमें हम और क्या बताया आपको, सोर्स हमने बता दिया, आपको सब हेडिंग हमने बता दिया, आपको अपनी नोट्स दे दी, तो तब भी आप सेल्फ एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो, तब आपके अंदर ना कमी है, आपको ये इम्प्रूव करना होगा ना, वो हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद भी कोई दिक्कत आता, डाउट सेशन होता, उसमें पूछो आप,
आपको कोई एक पार्ट में दिक्कत आता है कि सर मैम मुझे ये वाला पार्ट में दिक्कत आ रहा है, उसका स्क्रीनशॉट निकाल के भेज दो कि ये वाला पार्ट मेरा सही है कि नहीं सही है। बट ये डिमांड करना कि मैं आपके 9-10 पन्ने की नोट्स पढ़ूं और उसमें मार्क्स बैठाऊं, ये कहाँ से लॉजिकल है? ये सोर्स आप वही फॉलो कर रहे हो जो हम दे रहे हैं, सब हेडिंग आप वही फॉलो कर रहे हो जो हम दे रहे हैं, इसमें फिर हमारी क्या इवोल्यूशन की जरूरत है आपको? आई एम नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड इट बेसिकली। तो आई गेस अभी क्लियर हो गया होगा कि सेल्फ एनालिसिस कैसे किया जाता है, एंड यू विल डू इट, एंड टारगेट आपको डेली अपलोड करना है, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच।